फाउंडेशन कोर्स की क्या भूमिका होती है सर। अब मैं उन बच्चों के लिए है जो फाउंडेशन कोर्स पढ़ते हैं, चाहे यहां पढ़ते हैं या कहीं पर, मैं ये नहीं करूं यहीं पर पढ़ना, कहीं पर भी पढ़ते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स की भूमिका यह होती है कि जो बीपीएससी ने कहा ना कि मैं गांधी का जन्म भी पूछ सकता हूं और उनका आर्थिक सिद्धांत भी पूछता हूं, वो फाउंडेशन कराने की जिम्मेदारी शिक्षक को होती है। आपको मेहनत कम हो जाता है। मतलब फाउंडेशन कोर्स लीजिएगा, फाउंडेशन कोर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या, टीचर और इंस्टीट्यूट क्या हो जाता है, आपके लिए एक ड्राइवर हो जाता है। ड्राइवर कहने का, ड्राइवर को क्या पता होता है, रास्ता पता होता है। ड्राइवर को पता होता है कि मंजिल में कब पहुंचाना है, पता होता है ना। तो आप लोग यहां पर बैठ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर की भूमिका निभाते हैं और आपको आपके मंजिल पे आसानी तरीके से पहुंचाते हैं। एक बच्चा रेस कर रहा है, यहां पर ए रेस कर रहा है, ये बी रेस कर रहा है, ये ए रेस जो कर रहा है इसने क्या किया, फाउंडेशन कोर्स ले लिया, बी ने कुछ नहीं किया, सेल्फ स्टडी। सक्सेस यह भी होगा, मंजिल यहां पर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो फाउंडेशन कोर्स नहीं लेता है या जो कोचिंग, वो सक्सेस करता है, एकदम करता है, क्यों नहीं करता है, थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। इनको पहुंचने में हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, ये थोड़ा सा स्पीड में पहुंच जाए, ये हो सकता है कि आपको 1 साल में पहुंच जाए, ये हो सकता है कि 4 साल में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि इनके कई कार्यों को शिक्षकों ने या फाउंडेशन कोर्स में या फिर आपको इंस्टीट्यूट ने यह बता देता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। इनको नहीं पता होगा तो होता है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देता हूं। एक बच्चा ऑफलाइन में आया, मिला कि सर मुझे बीपीएससी का देना है सर, और मैंने पूरा पढ़ाई कर लिया, तैयारी कर लिया है, पूरा यूपीएससी का कर लिया है, तो सर काम आता है? मैं काम आता है, बिल्कुल काम आता है, क्यों नहीं आता, वही चीज है लगभग। हाँ सर मैंने पढ़ लिया है। तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है? सर दिक्कत यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं तो नहीं बन रहा है। तो मैंने बोला कि तुमने बीपीएससी को के रिगार्डिंग कुछ उसका देखा नहीं था क्या, कि ओवरऑल पढ़ लिया? कि हाँ सर। तो तुमने पढ़ा किस लिए था? तो मैंने सर बीपीएससी के लिए ही पढ़ा था, मुझे लगा कि यूपीएससी पढ़ लेंगे तो आगे जाकर बीपीएससी क्वालिफाई के बाद मुझे आसान ही होगा, और बीपीएससी को ही मैं टारगेट कर रहा हूं। अभी एज हुआ है 22 साल, इस बार नहीं दिया था। अब मैंने उससे कहा कि ठीक है तुमने कोचिंग तो पढ़ लिया है, लेकिन जब तुमको पढ़ना था बीपीएससी तो तुमको कम से कम सिलेबस तो देखना चाहिए था। एज फॉर एग्जाम्पल भाई यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर इतना है, बीपीएससी में इतना है, मैं क्यों इतना पढ़ूंगा? अभी मेरा टारगेट अगर बीपीएससी है तो। मैंने उसको समझाया, तुमने आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत पढ़ा होगा। तो हाँ सर, एक किताब कॉपी भर, पूरा प्राउड के साथ बोल रहा है। मैंने कहा उसकी जरूरत ही नहीं थी यार, 15-20 पेज में तो तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर है बिहार का, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो अच्छा सर, हम क्या और क्या, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स नहीं पढ़ते, बीपीएससी में फैक्ट जरूरी है। देखो आंसर लिखने का तरीका बीपीएससी में एकदम चेंज हो जाता है। देखिएगा कई सारे यूपीएससी वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत सक्सेस इसलिए शुरुआत में नहीं कर पाते कि वो यूपीएससी की तरह लिखते हैं। बीपीएससी फैक्ट मांगता है मेंस में भी, तो उसने जो पढ़ा है फैक्ट पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा कि देखो तुम्हारा यूपीएससी काम करेगा, तुम्हारा पॉलिटी बहुत काम करेगा, साइंस टेक काम करेगा, लेकिन बाबू तुमको कुछ अलग से भी काम करने पड़ते हैं, वो करना पड़ता है। जैसे तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर वो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, तुम्हारा हिस्ट्री जो है ना बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, मेडिएवल हिस्ट्री का बहुत रोल नहीं होता है। तो वो काम ये जो है ना यहां पर फिर वो ले लेगा और ये जल्दी पहुंच जाएगा। यही वो काम करता तो रटते रहता, लेकिन समय से होता। ये एक डिफरेंस होता है क्लासेस करने और नहीं करने का। प्रॉपर गाइडेंस, कई लोग कहते हैं कि कोचिंग ये नहीं हुआ, खुद 5 कोचिंग का प्रचार करते रहते हैं। सब कहते बुक पढ़ना चाहिए यार, वो तो मैं भी कहता हूं बुक पढ़ना चाहिए। बुक, बच्चे हट गए हैं बुक पढ़ने से। अभी मैंने बताया ना कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है बुक पढ़ना। सबसे पहले आप लोग की स्पेलिंग सुधरती है, आप लोग को पता चलता है बुक पढ़ने से थोड़ी सी सोच बढ़ती है, बुक पढ़ने से थोड़ा सा एक फ्लो दिखता है, बुक पढ़ने से एक आंसर राइटिंग लिखने का तरीका पता चलता है। बुक इंपॉर्टेंट होता है, बुक पढ़ना चाहिए, कई दफा बोलता हूं। बट इसको थोड़ा सा आप लोग प्रॉपर तरीके से, फाउंडेशन कोर्स की यह भूमिका होती है आप लोग की। फाउंडेशन कोर्स नहीं भी कीजिएगा तो सक्सेस होइएगा, समय लग सकता है। फाउंडेशन कोर्स कीजिएगा समय कम लग सकता है। और देखिए सच्चाई तो यह है, भले कोई क्वालिफाई करने के बाद कितना भी बोल दे कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, आपको भी पता है सच्चाई। बाद में कई सारे कोचिंग वाले उनका दिखाते हैं कि मैं कई सारे यूपीएससी का तुम एग्जांपल देखो ना, तुम तो
कि ये यहाँ से प्रॉपर कोर्स पढ़े हैं, ये यहाँ से प्रॉपर कोर्स पढ़ी है, यहाँ से प्रॉपर ये पढ़ी है, वहां से प्रॉपर पढ़ी। इंटरव्यू तो दे दिया कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब पे प्रॉपर पढ़ाई हो सकता है क्या? नहीं। यूट्यूब पे आपको टॉपिक मिल सकते हैं, आप किसी टॉपिक में फंसे हैं, वो बहुत सारे शिक्षक करवा रखे। यूट्यूब पे एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिलता, जो कि फाउंडेशन कोर्स में एक फायदा और क्या होता है कि मान लो कि आप अपने से तैयारी कर रहे हो और एक फाउंडेशन कोर्स हमारा है। अब आपको पता है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे क्लास है और आपको एक पता है कि यार 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास है, तो आप नहीं भी चाहते हो इस टाइम में मौजूद रहोगे। तो आपका जो एक रेगुलर पढ़ाई करने का तरीका है ना, वो फॉलो होता है यहाँ पर। यहाँ हो सकता है कि ये 7 बजे आया, यहाँ पर आया, आपका दोस्त कहे चलना यार चाय पीते हैं, आप चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो कोई प्रॉपर वो नहीं है बॉन्ड आंसर कि आपको बॉन्ड तो है नहीं कि क्लास है। ये कहेगा नहीं यार क्लास है, क्लास कैसे छोड़ दे, अगर आप सीरियस है स्टूडेंट। तो ये एक होता है, कंटिन्यूटी होती है। जैसे कई बच्चे क्वालिफाई करने के बाद भी अच्छे पोस्ट के लिए अपने आप को पढ़ाई में कंटिन्यू करने, जैसे कई बच्चे दरोगा कर चुके हैं, कई बच्चे और भी कई सारे एसएससी के पोस्ट वगैरह पे भी हो चुके हैं। वो क्यों क्लास लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि कंटिन्यूटी उनकी बनी रहती है। अपना पढ़ भी लिए, ऑफिस के बाद आकर रिकॉर्डिंग कर लिए, देख ली। ये एक फायदा होता है फाउंडेशन कोर्स का। ठीक है।